बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में है चैप्टर नंबर 7 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम उसके वेव फॉर्म पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक वाइब्रेटरी मोशन है। ये आपके साथ एक वाइब्रेटरी मोशन है, और जितने भी वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं वो सारे वाइब्रेटरी मोशंस आपके साथ पीरियोडिक मोशंस होते हैं। तो पीरियोडिक मोशंस उन मोशंस को कहा जाता है जो अपने आप को या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करते हैं आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशंस को हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सी मिसालें पीरियोडिक मोशंस का पता है। जैसे हमारे हार्ट बीट्स जो हैं वो एक पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट बीट है तो वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके रात और दिन का आना, ये एक पीरियोडिक मोशन है। इसके अलावा अर्थ की अगर हम रोटेशनल मोशन देखें अपने एक्सिस से, तो वो एक पीरियोडिक मोशन है। इसी तरह अगर हम अर्थ का सर्कुलर मोशन देख लें सन से, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जो अपने आप को या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को बार बार रिपीट करता है आफ्टर कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। और उस कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम को हम जो है टाइम पीरियड कहते हैं। और वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बार बार रिपीट होती हैं, उन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साइकिल या एक वाइब्रेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी आपके साथ एक पीरियोडिक मोशन है, और ये अपने आप को बार बार जो है वो रिपीट करेगी, ठीक है। तो याद रखें कि आपके साथ फिज़िक्स में जो भी मोशन पीरियोडिक मोशन होता है उसकी मैथमेटिक्स डिस्कस करने के लिए या उसके इक्वेशंस बनाने के लिए आपके साथ उसकी मैथमेटिक्स में या तो साइन थीटा नज़र आएगा, और या उनकी मैथमेटिक्स में आपके साथ कॉस थीटा नज़र आएगा। क्योंकि ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो दो आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, इन दो रिलेशंस में भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। और ये दो रिलेशंस भी ऐसे ग्राफ्स बनाते हैं कि वो ग्राफ्स अपने आप को बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए इन दोनों का हेल्प लिया जाता है in order to understand the mathematics of periodic motion, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट्स साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं, अ, तो साइन थीटा का ग्राफ हम बार बार बना भी चुके हैं। और साइन थीटा का ग्राफ आपके साथ जो है तो वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये इस तरह जो है साइन थीटा का ग्राफ प्रोसीड करता है, जिसमें यहाँ तक जो है वो साइन थीटा का एक साइकिल है, और जो 0 से लेकर 2 पाई तक है, 2 पाई रेडियन तक, या फिर 360 डिग्रीज तक, ठीक है। तो यही साइकिल जो है वो साइन थीटा का आप आगे देख रहे हैं बार बार रिपीट होता है। और स्टूडेंट्स, ये बात भी याद रखें कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो +1 आती है, और जो मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की आती है वो -1 आती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप कॉस थीटा के ग्राफ को देखें, तो कॉस थीटा का ग्राफ भी इसी तरह है। सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ में एक फ़र्क है कि साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो मीन से शुरू होता है,
और कॉस थीटा का ग्राफ जो होता है वो एक्सट्रीम से शुरू होता है। देखिए ये फ़र्क है कि कॉस थीटा जो है वो 1 से शुरू हो रहा है और साइन थीटा जो है वो 0 से शुरू हो रहा है। बाकी ये यहाँ तक जो है वो कॉस थीटा का साइकिल है और यही साइकिल जो है ये बार-बार रिपीट होता है और कॉस थीटा का साइकिल भी 0 से लेकर 2 पाई तक है या फिर 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक है। तो इस साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ्स को आप देखें तो इनके ग्राफ्स में भी पीरियोडिसिटी पाई जाती है। तो इसीलिए पीरियोडिक मोशन के जितने भी हम इक्वेशंस डिस्कस करते हैं, उन इक्वेशंस में आपको या तो साइन थीटा नज़र आएगा या आपके साथ कॉस थीटा नज़र आएगा। अब इस पॉइंट को भी यहाँ पे समझ लें कि आपके साथ साइन थीटा कब नज़र आएगा और आपके साथ कॉस थीटा कब नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, लेट्स सपोज आप एक बॉडी ले लें कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, मतलब जो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। तो लेट्स सपोज ये उसकी मीन पोजीशन है और ये पॉइंट उसका जो है, लेट्स सपोज ये जो रीजन है ये प्लस एक्स नॉट है, मतलब ये उसका एक डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉइंट लेट्स सपोज उसका माइनस एक्स नॉट है, ये उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बॉडी क्या करेगी, ये इसी दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स के दरमियान क्या करेगी, वाइब्रेटरी मोशन करेगी। ठीक है, तो ये एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड तक जाएगी और दूसरे एम्पलीट्यूड से वापस इसी एम्पलीट्यूड तक आएगी और ये टू एंड फ्रो मोशन करती जाएगी और इसी को हम जो है क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप उसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब आपने इसको देखना स्टार्ट किया इस मोशन को, तो उस वक्त वो बॉडी कहाँ पर थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दें और बॉडी उस वक्त मीन पोजीशन पे थी, मतलब जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया और बॉडी किस पोजीशन पे थी, मीन पोजीशन पे थी, तो तब उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के ग्राफ में क्या होगा, तब उसके ग्राफ में आपके साथ साइन थीटा आएगा। और क्योंकि मीन पोजीशन पे आपको पता है मीन पोजीशन की कंडीशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट का ज़ीरो होना, और साइन थीटा को भी आप देखें ये ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट से शुरू हो रहा है। और इसी तरह अगर आप बॉडी की ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस वक्त बॉडी किस पोजीशन पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, तो तब उसके ग्राफ में आपके साथ क्या आएगा, कॉस थीटा। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है और कॉस थीटा का ग्राफ भी आप देखें तो वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। तो ये दोनों में छोटा सा फ़र्क है कि अगर ऑब्जर्वेशन जो है वो मीन पोजीशन से हो रही है तो तब उनके इक्वेशंस में आपको साइन थीटा नज़र आएगा और अगर ऑब्जर्वेशंस एक्सट्रीम पोजीशन से हो रही है तो तब उसकी इक्वेशंस में आपको जो है कॉस थीटा नज़र आएगा। स्टूडेंट साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और भी आप ऐड कर लें कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर 5 जो है, चैप्टर 5 में हमने एक बात डिस्कस की थी और वहाँ हमने एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन पढ़ी थी और जो कि हमने पढ़ी थी थीटा बाई टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और वहाँ से आप एंगुलर वेलोसिटी के साथ अगर टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो थीटा की वैल्यू आपके साथ क्या आती है, ओमेगा टी आती है, और ओमेगा की जगह अगर आप 2 पाई एफ लिख दें तो थीटा की वैल्यू आपके साथ आई 2 पाई एफ टी। ठीक है,
तो ये भी कुछ इक्वेशंस हैं जो हम वेवफॉर्म के टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम इन इक्वेशंस को भी साथ में यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी जनरल डिस्कशन थी इस बात पे कि जब भी आप किसी पीरियोडिक मोशन के ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं तो या उसमें साइन थीटा होगा या उसमें कॉस थीटा होगा, और अगर आप मीन से उस मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो साइन थीटा आएगा उसके मैथमेटिक्स में, और अगर आप एक्सट्रीम से डिस्कस कर रहे हैं तो फिर आपके साथ उसके मैथमेटिक्स में कॉस थीटा आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके साथ है वेवफॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेवफॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये समझ लें कि वेवफॉर्म कहते किसे हैं। तो याद रखिए, वेवफॉर्म एक ऐसा ग्राफ है जो दो किस्म के ग्राफ्स होते हैं जिसको हम वेवफॉर्म्स कहते हैं, और दोनों के लिए हम जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। एक ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस थीटा। ठीक है, एक तो ये ग्राफ है, मतलब आप अगर एक ऐसा ग्राफ बनाएं कि आप y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट शो कर दें डिस्प्लेसमेंट, और x एक्सिस पे थीटा शो कर दें, तो ऐसे ग्राफ को हम नाम देंगे वेवफॉर्म का। और या फिर आप ऐसा ग्राफ बनाएं कि आप y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट शो कर दें और x एक्सिस पे आप टाइम शो कर दें, मतलब थीटा की जगह आप क्या शो कर दें टाइम शो कर दें। तो ऐसे दो ग्राफ्स को हम वेवफॉर्म्स कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल, इस एंगल को फेज भी कहा जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इन दोनों ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं? इन दोनों ग्राफ्स को हम वेवफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं और आते हैं कि हमारे साथ किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्योंकि ग्राफ्स बनाने के लिए सबसे पहले आपके साथ इक्वेशन होना चाहिए, सो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है वो क्या है। क्योंकि हमारे साथ इक्वेशन होगा तो हम उसका ग्राफ जो है वो डिज़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के दो इक्वेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। एक है x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस थीटा, और दूसरा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। ठीक है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि पीरियोडिक मोशंस को डिस्कस करते हुए आपके साथ इक्वेशंस में या कॉस थीटा आता है या साइन थीटा आता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये उस वक्त यूज़ करना है जब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हो। जब आपकी ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रही हो तो फिर आपने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और ये साइन थीटा वाली इक्वेशन उस वक्त यूज़ करनी है कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, जब आपकी ऑब्जर्वेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो, तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है। वैसे इनमें स्टैंडर्ड जो है वो साइन थीटा वाला है। ठीक है, जब भी हम किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को या किसी भी पीरियोडिक मोशन को ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम उसको किस पोजीशन से ऑब्ज़र्व करें, हम उसको मीन पोजीशन से ऑब्ज़र्व करें। तो बना तो आप दोनों सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जो कन्वेंशन है, जो रिवायत है, वो कौन सा है? वो किसी भी बॉडी को मीन पोजीशन से ऑब्ज़र्व करने का है। तो स्टैंडर्ड जो है वो हमारा
हमारा साइन थीटा का है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह करते हैं कि हम वेवफॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और ये वेवफॉर्म जो है हम सिर्फ एक साइकिल के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि वही मोशन बार बार रिपीट होता है, तो हम जो है एक साइकिल के लिए इसका वेवफॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जो है अपने लिए ग्राफ कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ले लेते हैं, जिसमें हम वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे जो है हम बना लेते हैं एंगल, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज का जो वेवफॉर्म है वो बना रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल का वेवफॉर्म बना रहे हैं। इसमें आपके साथ इस तरह हम करते हैं कि हम इस वेवफॉर्म को बनाते हैं सिर्फ कितने एंगल के लिए, 360 डिग्रीज के लिए, ठीक है। मतलब एक साइकिल के लिए। और हमने इस तरह किया है कि हम जो है अपने वेवफॉर्म को चार हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देते हैं, ठीक है। तो चार हिस्सों में तकसीम करके हम ये वेवफॉर्म जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और देखते हैं कि ये वेवफॉर्म कैसे बनता है। तो ये जो जितना इंटरवल है हमारे साथ 360 डिग्रीज का, इस 360 डिग्रीज के इंटरवल को मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और हर हिस्सा जो है वो मेरे साथ जब आप 360 डिग्रीज को 4 पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके साथ हर हिस्सा जो है वो कितना बनता है, वो 90 डिग्रीज का बनता है। तो यहाँ मेरे साथ जो है वो चार इंटरवल्स मैं बना लेता हूँ, और ये हर इंटरवल 90 डिग्रीज का है। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये 0 होगा, ये 90 डिग्रीज होगा, ये 180 डिग्रीज होगा, ये वाला 270 डिग्रीज होगा, और ये वाला जो है 360 डिग्रीज होगा। और इसके आगे भी मैं ये वेवफॉर्म कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन पीरियोडिक मोशन में देखें ये ख़ास बात है कि वो अपने आप को रिपीट करता है। तो आप सिर्फ एक ही साइकिल को स्टडी कर लें तो ये काफ़ी है। इसके बाद वही चीज़ें जो है वो बार बार आती है, तो उसको दोबारा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 360 डिग्रीज तक मैंने इस ग्राफ को जो है वो फिल करना है। और इक्वेशन मेरे साथ क्या है, इक्वेशन मेरे साथ है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन में इस इक्वेशंस में वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें थीटा की जगह ज़ीरो पुट कर दूंगा। तो हमें पता है कि साइन ज़ीरो जो है स्टूडेंट्स वो ज़ीरो के इक्वल है, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आपके साथ ज़ीरो आई है। मतलब ज़ीरो एंगल पे बॉडी जो है वो किस पोजीशन पे थी, वो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो थी। मतलब वो बॉडी, अगर हम साथ में यहाँ पर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डायग्राम को भी डिस्कस करते जाएं, तो ज़ीरो एंगल पे वो बॉडी किस पोजीशन पे थी, वो बॉडी थी आपके साथ मीन पोजीशन पे, ठीक है। और हम देखें साइन थीटा यूज़ कर रहे हैं, तो साइन थीटा तभी यूज़ होता है जब ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही हो, जब ऑब्जर्वेशन आपके साथ मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही हो। फिर स्टूडेंट्स हम इसमें थीटा की जगह 90 पुट कर देते हैं। साइन 90 जो है वो आपके साथ 1 के इक्वल है, और जब साइन 90 1 के इक्वल होगा तो उस वक्त x जो है वो इक्वल हो जाएगा x नॉट के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x जब x नॉट के इक्वल हुआ, मतलब इस वैल्यू को आप कंसिडर कर लें कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है x नॉट, तो 90 डिग्रीज पे आपको ये पॉइंट मिल गया x नॉट। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्रीज कवर करने के बाद ये बॉडी जो है अपनी एक्सट्रीम मीन पोजीशन से कहाँ तक आ गई है, ये बॉडी अपने मीन पोजीशन से प्लस एक्स नॉट तक, मतलब एक एक्सट्रीम तक ये बॉडी आ गई है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम थीटा को 180 पुट करते हैं, और साइन ऑफ 180 आपको पता है दोबारा ज़ीरो हो जाता है, और जब साइन ऑफ 180 ज़ीरो होगा तो इसका मतलब x की वैल्यू वापस ज़ीरो हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू वापस ज़ीरो हो जाएगी
तो ये आपके साथ 180 पे दोबारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। और 180 पे इसका मतलब ये है कि बॉडी इस एक्सट्रीम से वापस कहाँ पे आ गई है, बॉडी इस एक्सट्रीम से वापस पहुंच गई है आपके साथ मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, फिर हम थीटा में 270 पुट कर लेते हैं, और साइन 270 आपको पता है कि साइन 270 जो है वो -1 के इक्वल है, और इस वक्त जो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट होगा वो -x0 के इक्वल हो जाएगा। तो -x0 मतलब ये वैल्यू, लेट सपोज आप कंसिडर कर लें कि ये वैल्यू -x0 है, तो आपको 270 पे ये जो है पॉइंट मिल जाएगा। और इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब बॉडी जो है वो क्या कर गई है, वो उस मीन पोजीशन से दोबारा एक्सट्रीम पे चली गई है, लेकिन ये वो दूसरा एक्सट्रीम है जो आपके साथ -x0 से रिप्रेजेंट होता है। और स्टूडेंट्स, लास्ट में हम थीटा की जगह 360 पुट कर देंगे, और साइन ऑफ 360 जो है वो वापस ज़ीरो के इक्वल है, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके साथ दोबारा ज़ीरो हो जाएगी, और 360 पे फिर आपके साथ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और इसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो उस दूसरे एक्सट्रीम से वापस आ गई है मीन पोजीशन की तरफ। और यही जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक साइकिल है आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, अब अगर इस ग्राफ को आप कंटिन्यू करें, तो ये ग्राफ आपके साथ ऐसा एक ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को हम कहते हैं वेवफॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज जो है वो ड्रॉ किया है। और जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स, इसके बाद भी ये ग्राफ किस तरह जाएगा, ये बिल्कुल यही मोशन करता हुआ जो है ये जब तक बॉडी मोशन करता रहेगा उसका ग्राफ जो है वो इसी तरह बनता जाएगा। और इसमें ये जो 360 डिग्रीज का साइकिल है, यही साइकिल आपके साथ बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब ज़रा स्टूडेंट्स देख लें इस मोशन को ज़रा, और इस एंगल को मुकम्मल तौर पे समझने के लिए ज़रा हम ये कर लेते हैं कि बॉडी को जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ ज़रा कंपेयर कर लेते हैं, तो तब आपको इस एंगल का सही आइडिया होगा कि ये एंगल के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे कवर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात की कि जब एक बॉडी आपके साथ सर्कुलर मोशन करती है, जब एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, तो उस बॉडी का जो साया होता है, उस बॉडी का जो प्रोजेक्शन होता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम ज़रा बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और साथ में उसका साया जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और हम उसका ग्राफ बनाना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल के लिए, ठीक है। तो आप कंसिडर करें कि वो जो बॉडी वाइब्रेशन कर रही है तो वो अलोंग वाई एक्सिस कर रही है, ठीक है। तो देखें, इस वक्त बॉडी जो है बिल्कुल ऐसी पोजीशन पे है कि उसका जो साया बनेगा वो बिल्कुल मीन पोजीशन पे बनेगा। इस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। तो आपके साथ फिलहाल तो साया जो है उसका कितना बना, मीन पोजीशन पे बना। लेकिन जैसे ही बॉडी इस पोजीशन 1 से आपके साथ इस पोजीशन 2 पे आई, मतलब क्वार्टर साइकिल जो है वो बॉडी ने कवर कर लिया। क्वार्टर साइकिल, क्वार्टर साइकिल वो हिस्सा होता है जिसमें एक बॉडी कितना एंगल कवर कर लेती है, 90 डिग्रीज का। तो जैसे ही बॉडी ने 90 डिग्रीज का मोशन किया यहाँ से यहाँ तक, तो बॉडी का जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा 0 से x0 तक। तो बॉडी का प्रोजेक्शन देखें अब यहाँ आ गया होगा, बॉडी का साया जो है वो अब इस पोजीशन पे आ गया होगा, ठीक है। और जैसे ही ये बॉडी यहाँ तक पहुँचेगी, इस पोजीशन नंबर 3 तक जब ये बॉडी पहुँचेगी,
तो फिर इस बॉडी ने टोटल कितना एंगल कवर कर लिया होगा? इस बॉडी ने टोटल 180 एंगल, और 180 एंगल में पोजीशन 3 पर बॉडी का साया वापस किस जगह आ गया होगा? वो वापस मीन पोजीशन पे आ गया होगा। तो 180 में बॉडी का साया वापस मीन पोजीशन पे आ गया होगा। इसी तरह जब बॉडी पोजीशन 4 तक पहुंचेगी, यहाँ तक आ जाएगी, तो उस वक्त उसका जो एंगल कवर होगा वो कितना कवर होगा? वो 270 कवर होगा, और उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम तक पहुंच जाएगा। तो 270 पे आपके साथ 270 पे सॉरी, जो बॉडी की पोजीशन होगी देखिए वो यहाँ पे होगी, ठीक है। और इसी तरह जब बॉडी वापस पोजीशन 1 की तरफ आएगी, तो आपके साथ पूरा जो एंगल कवर होगा वो 360 डिग्रीज का कवर होगा, और आपके साथ जो है बॉडी का साया वापस मीन पोजीशन की तरफ 360 डिग्रीज पे बॉडी वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी। तो आपके साथ बॉडी ने एक साइकिल जो है वो कंप्लीट, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, और उसका जो प्रोजेक्शन था, उसका जो साया था, उसने क्या कवर कर लिया? उसने एक वाइब्रेशन कवर कर लिया। तो ये थोड़ा सा हमने बॉडी को जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रोटेटरी मोशन के साथ कंपेयर करके दोबारा भी उसका ग्राफ जो है वो बना लिया है। स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, इस ग्राफ को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज। और अब एक दूसरा ग्राफ भी हम बना सकते हैं जो कि आपके साथ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो स्टूडेंट्स वो भी जल्दी जल्दी जो है बना लेते हैं, तो उसके साथ फिर आज का लेक्चर वाइंड अप कर लेंगे। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम मतलब अब जो है वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम को, ठीक है। तो फेस के केस में या एंगल के केस में हमने वो ग्राफ जो बनाया था वो 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक बनाया था, लेकिन टाइम के केस में अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो 0 से लेकर एक टाइम पीरियड तक बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि एक टाइम पीरियड वो टाइम है जिसमें आपके साथ एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जिस तरह हमने 0 से लेकर 360 डिग्रीज के इंटरवल को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, और हर हिस्सा जो है वो कितना आया था? 90 डिग्रीज का आया था। इसी तरह हम एक टाइम पीरियड को भी 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और हर हिस्सा कितना आएगा? वो t/4 का आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टाइम पीरियड को मैंने जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और ये जितने भी आपके साथ इंटरवल्स बने हैं 4, ये हर इंटरवल किसके इक्वल है? ये हर इंटरवल आपके साथ इक्वल है t/4 के, ठीक है। तो मैंने टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। मतलब आप अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ कंसिडर कर लें फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का जो इंटरवल है वो 8 सेकेंड्स है, तो मैंने हर एक इंटरवल को कितना कितना लिया है? 2 सेकेंड्स का लिया है, ठीक है। उसको 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो उसमें ये जो होगा, ये जो पॉइंट होगा ये 0 होगा, ये जो पॉइंट होगा ये t/4 होगा, ये जो पॉइंट होगा ये t/4 प्लस t/4 मतलब 2t/4, और 2t/4 से t/2 आता है। और ये जो पॉइंट होगा ये t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, तो ये पॉइंट आपके साथ होगा 3t/4। और फिर ये जो पॉइंट है, तो फिर 4 दफ़ा आपको t/4 प्लस करने होंगे, जिससे आपके साथ टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। इसके लिए हम ये इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा एक इक्वेशन चाहिए जो डिस्प्लेसमेंट का किसके साथ हो?
टाइम के साथ हो। तो उसके लिए जैसे हमने इस प्रीवियस जो है स्टार्ट में कहा था कि हम थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हम थीटा की जगह 2 पाई एफ टी पुट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपके साथ इक्वेशन बन जाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, अब ये वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन से आप जो है वो इसका ये ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि टाइम की जगह हम ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो टाइम की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो आपको पता है साइन 2 पाई एफ, और t की जगह क्या पुट कर दिया ज़ीरो। तो इससे तो सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, और साइन ज़ीरो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। तो अगर ये पूरा फैक्टर आपके साथ ज़ीरो हो गया है तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होगा। फिर स्टूडेंट्स हम t की जगह t/4 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई f, और यहाँ आ जाएगा t/4। ये f और t एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं, और आपके साथ साइन 2 पाई/4 आ जाएगा, मतलब साइन पाई/2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स पाई/2 90 डिग्रीज के इक्वल होता है, और साइन 91 है, तो जिससे आपके साथ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस एक्स नॉट हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप टाइम की जगह t/2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई f, और टाइम की जगह क्या हो गया t/2। ये f और t दोबारा कैंसिल हो जाएगा तो साइन पाई रह जाएगा। साइन पाई का मतलब 180 डिग्रीज, और साइन ऑफ 180 दोबारा ज़ीरो होता है, तो x की वैल्यू फिर ज़ीरो हो जाएगी। और फिर जो है आप टाइम में 3t/4 पुट करें, 3t/4, तो साइन 2 पाई एफ, और टाइम की जगह आ गया 3t/4। अच्छा, t और f तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके साथ 3 पाई/2 रह जाएगा। साइन 3 पाई/2 साइन स्टूडेंट्स 3 पाई/2 270 होता है, और साइन 270 से -1 आता है, तो x की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी -x0। और लास्ट में फिर हम टाइम की जगह t पुट कर देंगे, तो साइन 2 पाई f और स्मॉल t की जगह कैपिटल T दोनों कैंसिल हो गए, तो साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्रीज दोबारा ज़ीरो के इक्वल होता है, और जिससे x की वैल्यू आपके साथ दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपके साथ पॉइंट्स आ गए हैं, और इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके साथ था ज़ीरो पे x की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर t/4 पे x की वैल्यू मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर t/2 पे x की वैल्यू दोबारा ज़ीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। फिर 3t/4 पे x की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट आ गया। और t पे x की वैल्यू दोबारा ज़ीरो है, तो ये पॉइंट आ गया। और स्टूडेंट्स अब अगर आप इन पॉइंट्स को कंबाइन करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह का आपके साथ ग्राफ बनता है जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेस का बना था, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल का भी यही ग्राफ है। तो ये आज के लेक्चर में हमने वेवफॉर्म जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कस की, और इसमें हमने कहा कि वेवफॉर्म जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये एक पीरियोडिक मोशन है। अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन मीन से शुरू करेंगे तो इसके वेवफॉर्म में साइन थीटा होगा। अगर आप इसकी ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम से शुरू करेंगे तो तब इसकी वेवफॉर्म में कॉस थीटा होगा। और जो है दोनों वेवफॉर्म्स एप्लीकेबल है। एमसीक्यूज़ में ये बात याद रखें कि वेवफॉर्म में साइन थीटा भी आ सकता है और कॉस थीटा भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क जो है आप समझ चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है रिवायत जो है वो साइन थीटा की है,
और जब भी हम किसी वेवफॉर्म को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम हमेशा जो है उसको मीन पोजीशन से हम बॉडी को ऑब्ज़र्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक है वो भी इसके साथ कवर कर लेते हैं, और वो आपके साथ है फेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फेस जो है ये हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि ये हमें स्टार्ट ऑफ वाइब्रेशन के बारे में बताता है कि कोई वाइब्रेशन जो है जब हम उसको ऑब्जर्व करने लगे तो वो वाइब्रेशन कहाँ से जो है बॉडी उस वक्त कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हमें जो है स्टार्ट ऑफ वाइब्रेशन या लेट्स सपोज पोजीशन के बारे में बताता है ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसकी किसी ख़ास पॉइंट पे उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, तो उसका पता हमें फेस से चलता है। और स्टूडेंट्स, फेस को मालूम करना ये कंपैरिजन का एक प्रोसेस है। देखिए, एक तो आपके साथ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है, और स्टैंडर्ड वेवफॉर्म आपके साथ जो है स्टूडेंट्स वो ये है जो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फेज का जो वेवफॉर्म बनाया, तो ये हमारे साथ स्टैंडर्ड वेवफॉर्म है, जिसमें इस पॉइंट का जब जो है बॉडी मीन पोजीशन पे होती है तो उसका फेज ज़ीरो होता है। जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है प्लस एक्स नॉट पे, उस वक्त उसका फेज 90 होता है। जब बॉडी वापस मीन पोजीशन पे आ जाती है तो उस वक्त उसका फेज 180 होता है। जब बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम तक पहुंच जाती है तो उस वक्त उसका फेज 270 होता है। और जब बॉडी वापस मीन पे आ जाती है तो उस वक्त उसका फेज आपके साथ 360 होता है। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड जो अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में डिस्कस किया वो ये था। लेकिन अब मिसाल के तौर पे आप कंसिडर करें कि हम एक बॉडी को ऑब्जर्व करने लगे हैं, और वो बॉडी इस तरह की उसका ग्राफ बनाएं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इस वाइब्रेशन में और स्टैंडर्ड में फेज डिफरेंस है, और वो फेज डिफरेंस कितना है, वो 90 डिग्रीज का है। ठीक है, और इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपके साथ जो है वो एक बॉडी है, और वो बॉडी हमने उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर ली, और वो बॉडी लेट्स सपोज उसका ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इस ऑब्जर्वेशन में और हमारे स्टैंडर्ड में अब फेज का डिफरेंस है, और वो फेज का डिफरेंस क्या है, वो 180 डिग्रीज का है। और फर्ज करें आपने एक बॉडी की ऑब्जर्वेशन की, और वो ऑब्जर्वेशन आपके साथ जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल की, लेट्स सपोज वो ऐसे उसका ग्राफ बना। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि अब उस बॉडी का फेज डिफरेंस हमारे स्टैंडर्ड के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो अब उसका फेज डिफरेंस कितना है, 270 डिग्रीज है। तो स्टूडेंट्स, इस वेवफॉर्म का जो इक्वेशन है इस वाले का जो अभी हमने लिखा, वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा है। ठीक है, और इसका जो इक्वेशन है वो अब आप इस तरह लिखोगे कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज। तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये अब उसके फेज की वैल्यू है। ठीक है, मतलब इक्वेशन को आप देखें तो आपको साथ में ये भी पता चल रहा है कि वो स्टार्ट कहाँ से ले रहा है, तो वो 90 डिग्री से स्टार्ट ले रहा है। और इसी तरह इसका अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस 180 डिग्रीज लिखेंगे। तो इस वेवफॉर्म का स्टार्ट जो है वो 180 डिग्रीज से है, और ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस 270 डिग्रीज लिखेंगे, क्योंकि इस वेवफॉर्म का स्टार्ट जो है वो किससे है, वो 270 से है। अब लेट्स सपोज लास्ट में एक बात कर लेते हैं। आपके साथ एक वेवफॉर्म है जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और लेट्स सपोज वो यहाँ से शुरू हुआ।
मतलब वो इस पोजीशन से आप कंसिडर करें कि शुरू हुआ। तो अब इस पोजीशन की जो वैल्यू है वो तो हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको जनरली फाई कह देते हैं। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो अब होगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई होगा। और ये फाई जो एंगल होगा, इसके बारे में हम फिलहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये फाई एंगल ये 0 और 90 के दरमियान कोई एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स, फेज जो होता है ये आपको किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की इनिशियल पोजीशन के बारे में बताता है, या ये आपको स्टार्ट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के बारे में बताता है। और ये पता आपको तब चलता है जब आप किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी की ऑब्जर्वेशन को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करोगे, और ये हमारे साथ स्टैंडर्ड है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में एंगल का कितना फ़र्क है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेवफॉर्म डिस्कस किया और साथ में हमने फेस के टॉपिक को डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो किस्में पढ़ेंगे, जो कि एक आइडियल सिंपल हार्मोनिक मोशन है और एक प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी कहते हैं। और फिर उन डैम्प्ड ऑसिलेशंस की 3 टाइप्स हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।